Hello guys, this is Dr. Pikesh Sharma. You are welcome to this YouTube channel Ganesh Chetu. Here in this video lecture we will discuss about power series solution of ODE if x is equal to 0 is a regular singular point and if values of r are equal. तो हम यहाँ एक प्रॉब्लम ले रहे हैं कौन से केस के लिए, केस सेकंड के लिए. केस फर्स्ट पे तो हम कर चुके हैं कि r1 माइनस r2 इज नोड एंड इंटीजर वाला केस कर चुके हैं हम, लेकिन अब यहाँ कौन सा केस ले रहे हैं कि if values of r are equal, that is case second. ठीक, values of r are equal. तो उसके लिए देखते हैं ना, क्वेश्चन है सॉल्व बाय पावर सीरीज मेथड x into d2y upon dx2 plus dy by dx plus xy is equal to 0. इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर d2y upon dx2 plus x dy by dx plus x स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू 0. तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो दिस इज द बेसिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0. तो इसका हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो बाकी प्रोसेस तो सेम टू सेम ही है, क्योंकि हम ये कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने तक तो प्रोसीजर सेम टू सेम ही रहेगा. आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद थोड़ा सा हमारा वो कंप्लीट सॉल्यूशन देने का वो एक पैटर्न चेंज हो जाएगा. तो देखते हैं हम. तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. पी एक्स एक्स, क्यू एक्स 1 एंड आर एक्स एक्स है, राइट. अब x इज इक्वल टू 0 पे हम सिंगुलरिटी चेक करने के लिए जा रहे हैं. तो x इज इक्वल टू 0 पे p0 इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस 0 इनटू qx अपॉन px इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 स्क्वायर इनटू rx अपॉन px इज इक्वल टू 0. तो 1 and 0 that is both are finite हैं, means the limiting value of this term and this term both are finite. And साथ में क्या है, p0 is equal to 0, so that is why x is equal to 0 is a regular singular point of given differential equation. तो अब x is equal to 0 जब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम सॉल्यूशन कैसे अज्यूम करते हैं इसका, y is equal to sigma n is equal to 0 to infinity an into x to the power n plus r is equal to x to the power r. This is equation second, right. तो ये प्रोसीजर तो सेम टू सेम चल ही रहा है. अब उसके बाद इसको हमने ट्वाइस डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद बाय dy by dx एंड d2y upon dx2 की ये वैल्यूज हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी. ये पुट करने के बाद हम ये इसको x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं. तो हमें ये मिल रहा है सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an into n plus r into n plus r minus 1 into x to the power n plus r minus 1 plus sigma from n is equal to 0 to infinity an into n plus r into x to the power n plus r minus 1 plus sigma from n is equal to 0 to infinity an into x to the power n plus r plus 1 is equal to 0. तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडेक्स के लिए देखते हैं कि इंडेक्स सेम होना चाहिए या x की पावर सभी टर्म x की सेम पावर में होना चाहिए. तो देखो ये वाला टर्म x की n plus r minus 1 है, x की पावर क्या है यहाँ पे n plus r minus 1. सेकंड टर्म में भी x की पावर n plus r minus 1 है, बट थर्ड टर्म में x की पावर n plus r plus 1 है. तो अब तीनों सेम तो नहीं है, तो उनको सेम बनाना है. तो अभी तीनों पावर में देखना पड़ेगा कि कौन सी पावर लेस है, सबसे छोटी है, स्मॉलर पावर है. तो यहाँ पे n plus r minus 1 is less than n plus r plus 1. तो कहने का मतलब है ये जो है n plus r plus 1 को ही चेंज करना पड़ेगा और इसको हमें n plus r minus 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो दैट इज इंडेक्स शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो x की पावर n plus r plus 1 है इसको हम x की पावर n plus r minus 1 में शिफ्ट करने जा रहे हैं. तो ऐसा करने के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n माइनस 2 पुट करना पड़ेगा. इसमें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n माइनस 2. तो हमने यहाँ पुट कर दिया. बाकी टर्म तो एज इट इज ही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला थर्ड टर्म है उसमें हमने n इज इक्वल टू n माइनस 2 पुट किया. तो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n की जगह n माइनस 2 और x की पावर क्या होगा n प्लस r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमें इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया. अब इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद हम क्या करते हैं, इंडिशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं. तो इंडिशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कोएफिशिएंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म ऑफ x. बी इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म ऑफ x विद 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 रहते ही है. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म ऑफ x क्या मिलेगा, देखो n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर r minus 1
यहाँ भी x की पावर r माइनस वन मिलेगा, लेकिन ये 2 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा x की पावर r प्लस वन। तो r माइनस वन एंड r प्लस वन में स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म x की पावर r माइनस वन है, तो we will equate the coefficient of the term x to the power r माइनस वन। ठीक, तो हम इक्वेट करते हैं जिससे हम इंडिशियल इक्वेशन मिलेगा और वहां से r की वैल्यूज मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम क्या कर रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r माइनस वन को इक्वेट कर रहे हैं इन थर्ड में। तो देन हमें ये मिला a नोड r into r minus 1 plus a node into r is equal to 0, which implies that a node into r minus 1 plus 1 is equal to 0। तो जब a node तो 0 हो नहीं सकता, मींस दैट यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर is equal to 0, दैट इज r is equal to 0,0 मिल गया। तो r की टू वैल्यूज मिली और दोनों के बोथ आर इक्वल हैं 0,0, hence the roots are equal, hence the roots are equal। तो अब आते हैं ना कि इस वाले केस पे जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कंप्लीट सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट कैसे दिया जाता है। तो hence the complete series solution of first given differential equation first will be given by ये है y is equal to a into y at r is equal to 0 plus b into del y upon del r at r is equal to 0, इससे दिया जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद फर्दर प्रोसेस वो सेम टू सेम ही है। अब क्या करना है, हमें एक रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये वाला, इस थर्ड का जनरल टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो जनरल टर्म क्या है इसका, x टू द पावर n प्लस r माइनस वन, इसको इक्वेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा an इंटू एन प्लस आर इंटू एन प्लस आर माइनस वन प्लस यहाँ पे क्या है an इंटू एन प्लस आर, यहाँ पे क्या है ये अपना प्लस 4an माइनस टू प्लस 4an माइनस टू, सॉरी है ना मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, प्लस 4an माइनस टू इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद जस्ट वेट प्लीज, एक्चुअली सॉरी ये an माइनस टू ही आएगा यहाँ पे, 4 नहीं है यहाँ, ये an माइनस टू ही आएगा, सॉरी। ओके, तो प्लस an माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो किस में हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, n है, तो an के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे तो an इज इक्वल टू मिला माइनस an माइनस टू अपॉन n प्लस r होल स्क्वायर, राइट। और ये n की कहाँ से कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा, 2 से शुरू होगा, क्योंकि 2 पे यहाँ पे 0 मिलेगा है ना, 1 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो यहाँ a माइनस 1 मिलेगा, तो a माइनस 1 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं है ना, राइट। तो दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल 2 3 4 5 एंड 6। तो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन नंबर 5। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस रिकरेंस रिलेशन में जैसे हम मान लो है ना 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ a नोड, बट 3 पुट करेंगे तो 3 में क्या मिलेगा हमें a3 इज इक्वल टू माइनस a1 मिलेगा, राइट। और 4 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल टू ये a2 अपॉन समथिंग। तो अब जब तक हमें a1 नहीं मिलता तब तक ना तो हमें a2 मिल पाएगा, तो a1 फाइंड आउट करना मस्ट है, क्योंकि फिर a2 a3 के उसमें आते रहेंगे टर्म। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि a1 हमें नहीं मिलने जा रहा है, तो a1 फाइंड आउट करना अलग से पड़ेगा। तो a1 फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसका जो हमें कौन सा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r को इक्वेट करेंगे, हम किसको इक्वेट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r को विद 0 के साथ। तो देन हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a1 into r plus 1 into r plus a1 into r plus 1 is equal to 0। x to the power r को इक्वेट करने पर दैट इज n की जगह हमें क्या पुट करना है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें ये x to the power r मिलेगा। तो ये मिल गया, देखो a1 r plus 1 plus a1 r plus 1 is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, a1 is equal to 0 मिला, क्योंकि ये जो फैक्टर है इस फैक्टर में r की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो इसलिए r plus 1 तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, a1 ही 0 होगा। ओके, तो ये a1 की वैल्यू और मिल गई हमें। अब उसके बाद हम ये इक्वेशन नंबर 5 में n is equal to 2 3 4 5 इसमें पुट करते हैं और जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने इसमें क्या पुट किया, इसमें n is equal to 2 पुट किया तो a2 मिला हमें,
3 पुट किया तो A3 इन टर्म्स ऑफ A1 आएगा, बट A1 की वैल्यू 0 है तो A3 भी 0 हो गया। 4 पुट किया तो ये A4 आ गया माइनस A2 अपॉन 4 प्लस आर होल स्क्वायर, बट A2 की वैल्यू क्या है, A है, तो A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A नोट पुट कर दी तो A4 भी मिल गया, एंड सो ऑन मींस दैट और भी वैल्यू A5 A6 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर भाई इक्वेशन नंबर सेकंड जो पहले हमने सीरीज सॉल्यूशन अज्यूम किया था इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो उसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर दी है ना, किसकी, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN की। तो ये तो इक्वेशन नंबर सेकंड था, y is equal to sigma from n is equal to 0 to infinity an into x to the power n plus r is equal to x to the power r into sigma n is equal to 0 to infinity an into x to the power n, राइट। तो उसमें हमने क्या कर दी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी एंड हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करना है, अभी इक्वेशन नंबर 6 तो क्या है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r है, बट अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, y एट r इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है एंड डेल y अपॉन डेल r एट r इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। उसके बाद y की r इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू एंड डेल y अपॉन डेल r की r इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। ओके, तो अभी हमें y इक्वेशन नंबर 6 में जो y मिला है वो इन टर्म्स ऑफ r मिला है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें विद रिगार्ड टू r, देन हमें 7th मिलेगा एंड 6 एंड 7 में r इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ओके, और देन उसको हम 4th में पुट करेंगे, देखते हैं। हाँ, इक्वेशन नंबर 6 में y की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 को विद रिगार्ड टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिया। इक्वेशन नंबर 6 को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू r किया तो हमें डेल y अपॉन डेल r ये मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 7th हो गया, तो 6 में y की वैल्यू है एंड 7th में डेल y अपॉन डेल r की वैल्यू है। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7th में r इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑन पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन 6 एंड 7 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y एट r इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दिया r इज इक्वल टू 0, तो ये y की वैल्यू एट r इज इक्वल टू 0 पे मिल गई हमें, a नोड इनटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में हमने r इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये डेल y अपॉन डेल r एट r इज इक्वल टू 0 मिल गया, 0 पुट करने पर, ठीक है ना। तो ये क्या मिला, a नोड इनटू ln x इनसाइड द बॉक्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन प्लस a नोड 2x स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इनटू 4 स्क्वायर इनटू 1/2 प्लस 1/4 एंड सो माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे y एट r इज इक्वल टू 0 पे मिला और ये डेल y अपॉन डेल r एट r इज इक्वल टू 0 पे मिल गया, राइट। Therefore the complete solution of equation number first is given by the equation number 4, तो जो हमने अज्यूम किया था क्या हो जाएगा, complete solution, complete series solution will be y is equal to capital A into value of y at r is equal to 0 plus capital B into value of del y upon del r at r is equal to 0। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर दो और ये a जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दो इसमें, तो हमने यहाँ पुट कर दिया ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। या तो यही आंसर हो गया, या फिर हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दिया ना हमें a इंटू वैल्यू ऑफ y एट r इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ऑफ y एट r इज इक्वल टू 0, तो कैपिटल A इंटू a नोट इंटू बॉक्स के अंदर ये नंबर है प्लस कैपिटल B इंटू वैल्यू ऑफ डेल y अपॉन डेल r एट r इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू ऑफ डेल y अपॉन डेल r एट r इज इक्वल टू 0 है। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू a नोट इंटू ln x इनसाइड द बॉक्स, ये नंबर सेम ही है, प्लस b इंटू a नोट इनसाइड द बॉक्स, ये जो नंबर है वो ठीक है, नंबर मींस अपना जो है कि सीरीज इन टर्म्स ऑफ x, बॉक्स में क्या है, सीरीज इन टर्म्स ऑफ x है। ओके, या तो यही आंसर हो गया अपना फाइनल, या फिर इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो a इंटू a नोड है उसको हमने c1 इज इक्वल टू पुट कर दिया, लेट c1 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू a नोड एंड b इंटू a नोड है इसको हमने c2 पुट कर लिया, लेट c2 इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू a नोड, राइट। तो अब यहाँ पे इस आंसर में दूसरे तरीके से भी इस आंसर को दे सकते हैं। अब c1 एंड c2 में दे रहे हैं क्योंकि हमने c1 को अज्यूम किया है कैपिटल A इंटू a नोड एंड c2 को अज्यूम किया है कैपिटल B इंटू a नोड, तो c1 एंड c2 यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 इंटू सीरीज प्लस c2 इंटू ln x, सॉरी यहाँ ln x और नहीं पाया मैं, तो ये c2 इंटू ln x
into series plus C2 into this series. Okay, so finally this is the complete series solution of the given differential equation first, और complete series solution of the basis differential equation of order 0. तो ये कौन सा केस था? केस था अपना सेकंड, if values of r are equal. ठीक है, और पॉइंट कैसा था? x is equal to 0 is a point of regular singular point. x is equal to 0 is a regular singular point. ओके, तो ये हमने सेकंड केस डिस्कस कर लिया. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.